आज का जो वीडियो है भदोरिया ज्ञान सागर में सिर्फ उन बेटियों के लिए है। बेटी को यहाँ से शुरू करना है प्रोग्राम। आज जो अयोध्या की स्थिति आप देख रहे हैं माता सीता को लेके, माता सीता जब अपने घर से आई तो बहुत बड़े घराने की बेटी थी और बड़े घर में आई, लेकिन केवल सास ससुर का अपने पति के लिए और पूरे परिवार के लिए ऐसी वो निछावर हो गया कि भगवान श्री राम का कंधे से कंधे मिलके उन्होंने वनवास गई, पर किसी को शिकवा शिकायत नहीं किया कि मेरे पति का दोष क्या है या मेरे सास ससुर का क्या दोष है। वहाँ से आपने प्रोग्राम अपना शुरू करना है और इसी कारण से वो पूजी जा रही हैं। हमारा कर्तव्य है कि बेटी पूजने योग्य है तो वो पूजा जाए। जब आप वहाँ से आए तो वहाँ की चाबी ताला वहीं बंद कर दीजिए। वहाँ की कहानी ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आपको फिल्म शुरू करना है। जब यहाँ का फिल्म शुरू करना है तो अपने सास ससुर और पूरे परिवार जन जितने भी फैमिली में मेम्बर्स हैं सबका आदर सम्मान करना है, क्योंकि ये आपका अपना घर नहीं, ये एक मंदिर है। इस मंदिर को बनाना है। पति जैसा भी है, पढ़ा लिखा कम हो ज़्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो पति है वो आपके लिए देवता है तो है। अब इसको देवता बनाना है, अगर नहीं भी तो देवता बनाना है ना, ये तो आपका कर्तव्य है। तो बेटी की बहुत बड़ी दायित्व है, सास का ससुर का सबका। इसलिए अपने घर से कनेक्शन को कम करके, क्योंकि माता पिता को अगर अब यहाँ का कोई भी प्रॉब्लम बताएंगे, कोई भी दुख तकलीफ बताएंगे तो माता पिता को बहुत तक पीड़ा होता है। जब पीड़ा होगा ना तो वो आपको सुखी नहीं रहने देगा, उनको भी सुखी रखना है। तो जब भी कभी कोई पूछता है तो बोलिए बहुत ही अच्छा हूँ। और कोई गलत बात आपके परिवार के बारे में कुछ बताता भी है, आप बोलें कि आपको गलत है, ये गलत बात है, ऐसा बात ना करें, क्योंकि हम बहुत खुश हैं। अगर ऐसा करने में आप कामयाब हो गए तो घर बसने में भी कोई ज़्यादा देरी नहीं लगेगा। परिवार में एडजस्ट तो होना पड़ेगा आपको, और गरीब अमीर सभी होते हैं, बड़ा छोटा सब होता है। ये चीज़ का कंपेरिजन करना नहीं है कि मैं इतना बड़ा बाप का बेटी था और आज ऐसे नहीं। माता सीता को हमेशा ध्यान रखिए, माता राम भगवान श्री राम का हमेशा ध्यान रखिए, उनका रास्ते पे चलना शुरू कर दीजिए। बाकी कुछ भी नहीं है। कठिनाइयाँ आती हैं, उतार चढ़ाव होती हैं, चलती रहती हैं, पर सास और ससुर को प्यार करने में अगर आप कामयाब हो गए तो जीवन आपका धन हो गया। और अगर आपका घर बस जाता है तो इससे बड़ा खुशी मुझे क्या मिलेगा। मेरा तो जीवन ऐसे ही सार्थक हो जाएगा। मैं चाहता हूँ उन बेटियों का जो आज घर उजड़ रहा है, मोबाइल और यहाँ का बातें वहाँ, वहाँ का बातें यहाँ, और बाहरी आवाज़, बाहरी जो भी लेडीज वगैरह आती हैं, जो भी आती हैं, ये कभी नहीं चाहता किसी का घर अच्छा से बसे। इनसे आपको भी बचना है और अपने परिवार को भी बचाना है। अगर ऐसा करने में कामयाब हो गए, अच्छा कृत स्थापित कर दिया उस गांव में जाके, तो बेटी उस माँ बाप के लिए आप सीता जी बन जाएंगे और सीता ही बनना है। मेरा उपदेश सिर्फ इतना ही है, सीता बन के दिखाएं। संसार में कोई तकलीफ नहीं है, कहीं तकलीफ नहीं है। सब ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही लेगा। इसलिए आप अपना कर्तव्य का पालन करें और माता सीता का लक्ष्य हमेशा याद रखें। कर्तव्य पर चलते रहें और खुश रहें। आप अगर खुश हो गए तो मेरा जीवन धन। आज के लिए इतना। और मैं उन सभी भारतीय, पूरे देश के लिए उन बेटियों के लिए, कि बेटी अगर सुख में है तो समाज भी सुख है और संसार भी सुख है, क्योंकि उसके बगैर हर चीज़ बेकार है। माता ही इस धरती का शक्ति है और शक्ति ही माता है। आज के लिए इतना। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना छोड़ें। आज के लिए इतना। आगे फिर मिलेंगे भदोरिया ज्ञान सागर में। आज के लिए इतना। सभी माता और बहनों को मेरा नमस्ते और प्रणाम।